अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। हमने देखा अनाथी मुनि के आंख में भयंकर वेदना हो, और इतनी भयंकर वेदना असीम कहा जा सकता है। उपचार किए गए, बहुत उपचार किए। पिता ने धन का व्यय करने में कोई कमी नहीं रखी। पूरे परिवार का योग, धन का व्यय, और बड़े बड़े प्राणाचार्यों को बुलाया गया, चिकित्सा कराई गई, स्वस्थ नहीं बने, वेदना कम नहीं हुई, दर्द कम नहीं हुआ। उस समय उन्होंने कर्मज रोग की कर्मकृत चिकित्सा की, क्योंकि जो कर्मज रोग होते हैं अभ्यंतरोपाय साध्या, कुछ रोग होते हैं बाह्योपाय साध्य और कुछ रोग होते हैं अभ्यंतरोपाय साध्य। हम जैन आगम के आधार पर रोगों को दो भागों में विभक्त कर दें, एक आध्यात्मिक रोग और एक बाह्य रोग। कर्म से होने वाले रोग आध्यात्मिक रोग है, अपने भीतर से पैदा हो रहे हैं, बाहर का कोई निमित्त नहीं मिला। एक बाह्य रोग जो बाहरी निमित्तों से हो रहा है, चाहे वात पित्त श्लेष्म के वैषम्य से और चाहे कीटाणु और जीवाणु के योग से, किसी कारण से हो रहा है। तो जो बाह्य रोग है वे बाह्योपाय साध्य, बाह्य उपाय के द्वारा उनकी चिकित्सा की जा सकती है। किंतु जो आभ्यंतरिक रोग है, आध्यात्मिक रोग है, उनकी चिकित्सा बाह्य साधनों से नहीं की जा सकती, क्योंकि वे परमाणु इतने प्रबल शक्तिशाली हैं कि बाहर की चिकित्सा की दवाइयां औषधियां आती है, उनको वे अस्वीकार कर नकार देते, बिल्कुल निकम्मा बना देते। वे अभ्यंतरोपाय साध्य होते। अनाथी ने अभ्यंतर उपाय का सहारा लिया, ठीक हो गए बिल्कुल, और आंख झपकते ही ठीक हो गई। जहां दवाइयों ने कोई काम नहीं किया वहां वे ठीक हो गए। स्थिति पर विचार करें तो रोग के निदान में और रोग की चिकित्सा में एक नया दर्शन हमें प्राप्त होता है कि चिकित्सा केवल औषधि के द्वारा ही नहीं, किंतु अपने संकल्प के द्वारा भी की जा सकती है। ये जो संकल्प चिकित्सा का, फेथ हीलिंग का जो विकास हुआ है, उसका यह बहुत बड़ा एक आधार बनता है कि आस्था के द्वारा चिकित्सा की जा सकती है, विश्वास के द्वारा चिकित्सा की जाती है, संकल्प के द्वारा की जा सकती है, और भाव शुद्धि के द्वारा भी चिकित्सा की जा सकती है। यदि भाव शुद्ध, मन शुद्ध, तो चिकित्सा की जा सकती है। पर दोनों की सीमा को भी हम समझ ले, सीमा को भी समझना है कि रोग किस कारण से पैदा हुआ है, बाह्य निमित्त से पैदा हुआ है या आंतरिक कारण से पैदा हुआ है। आंतरिक कारण से पैदा हुआ है तो वहां हमारी अभ्यंतरोपाय की चिकित्सा अधिक सफल हो। सबको वह सफलता नहीं मिलती, सबका नहीं होता। इसका भी कारण है, बहुत लोग कहते हैं कि ध्यान के द्वारा चिकित्सा होती है, आसन के द्वारा चिकित्सा होती है, प्राणायाम के द्वारा चिकित्सा होती है। आप निरपेक्ष न माने, यह कोई निरपेक्ष सच्चाई नहीं है, सापेक्ष सच्चाई मानना होगा। और यह कर्मवाद का दर्शन इसमें बहुत स्पष्ट होता है कि यदि तुम्हारा रोग आंतरिक कारणों से पैदा हुआ है तो वहां यह आध्यात्मिक चिकित्सा बहुत सफल बने, और यदि तुम्हारा रोग बाह्य कारणों से पैदा हुआ है तो हो सकता है कि आध्यात्मिक चिकित्सा उतना काम न करे
वह बाह्य चिकित्सा का भी सहारा लेना जरूरी है। इसलिए हम अनेकांतवाद की दृष्टि से हर बात सोचते हैं, कभी एकांगी आग्रह हमारा नहीं होना चाहिए कि सब कुछ अध्यात्म के द्वारा या फेथ हीलिंग के द्वारा सब कुछ हो जाएगा, ऐसा सोचना भी ठीक नहीं है। इतने पक्ष हैं कि उन सारे पक्षों की मीमांसा करके ही हम किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं। तो 7 वेदनीय का प्रश्न हमारे सामने बहुत प्रमुख है, असात वेदनीय और 7 वेदनीय। अब इनका वेदन कैसे होगा? पहला कारण है शरीर। शरीर के द्वारा इनका वेदन होता है। शरीर के द्वारा 7 का भी वेदन होता है और असात का भी वेदन होता है। एक कारण बनता है शरीर। यदि हमारी शरीर की ऊर्जा ठीक काम कर रही है तो 7 का संवेदन होगा, और यदि शरीर की ऊर्जा गड़बड़ा गई है तो असात का संवेदन होगा, दुख का संवेदन होगा। ऊर्जा की एक संरचना होती है। तेजस शरीर ने इस स्थूल शरीर को एक शक्ति प्रदान की है ऊर्जा की, तो ऊर्जा की एक संरचना हुई है, आभा मंडल बना है और पूरा ऊर्जा का वातावरण बना हुआ है। वह डिस्टर्ब नहीं होगा, अस्त व्यस्त नहीं होगा, तो हमारा 7 का संवेदन होता रहेगा। तो शरीर के द्वारा 7 का भी संवेदन होता है ऊर्जा संरचना की सम्यक स्थिति में। और यदि ऊर्जा संरचना में कोई गड़बड़ पैदा कर दी गई तो शरीर के द्वारा असात का, दुख का संवेदन भी शुरू हो जाएगा। यही मन का प्रकार है। मन भी ऊर्जा से संचालित है, तो हमारी जैविक ऊर्जा ठीक काम कर रही है। हमारी तेजस शरीर की ऊर्जा बिल्कुल ठीक है, शुद्ध है, तो मन बड़ा प्रसन्न और सुखी रहेगा। और ऊर्जा गड़बड़ा गई तो मन भी अशांत बन जाएगा, दुखी बन जाएगा और बुरी बातें आने लग जाएगी। वाणी का भी यही नियम है। वाणी के बारे में शायद हमने कम सोचा है, किंतु इस सूत्र को देखने से पता चलता है कि जैसे शरीर सुख दुख के साधन का एक हेतु बनता है, वैसे मन बनता है, वैसे वाणी भी बनती है। जरा सूक्ष्मता में जाना होगा कि ध्वनि के प्रकंपन वे भी हमारे सुख दुख को प्रभावित करते हैं। एक प्रकार का ध्वनि का प्रकंपन यदि हमारा हो रहा है तो हमें सुख का संवेदन होगा। स्थूल उदाहरण ले ले, आप संगीत के रसिक हैं, संगीत सुन रहे हैं, अच्छे संगीतज्ञ का संगीत सुन रहे हैं, आपको सुख का संवेदन हो रहा। और एक मर्शिया का संगीत सुन रहे या मातमी धुन सुन रहे, आपका मानसिक दुख प्रकट हो जाएगा। यह तो दूसरे की बात है। ठीक हम अपने पर लागू करें। हमारी ध्वनि के प्रकंपन यदि बहुत अच्छे हैं, लयबद्ध हैं, तो हमें सुख का संवेदन शुरू हो जाएगा। और यदि हमारे अपने ही ध्वनि के प्रकंपन अच्छे नहीं है तो दुख का संवेदन शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छी बात कही है। हम शरीर के बारे में जानते हैं कि शरीर सुख और दुख का साधन बनता है। हम मन के बारे में जानते हैं कि मन सुख और दुख का साधन बनता है। ध्वनि के बारे में शायद कम सोचा हम, किंतु जब बराबर 4 कर्ण बतला दिए और इस प्रसंग में बतलाए कि सुख का संवेदन और दुख का संवेदन, उनके हमारे 4 साधन हैं, शरीर, वाणी, मन और कर्म। तो इस प्रसंग में हमें ध्वनि के प्रकंपनों पर